नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला। हिंदुस्तान समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है सव्यसाची, जो कि फैशन डिजाइनर है, बिग बॉस 11 में आ चुके हैं, पॉलिटिशियन है और एस्ट्रोलॉजर है। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। Thank you, Sumit. Thank you for calling me over. सर, आपके इतने सारे प्रोफेशन हैं। आप फैशन डिजाइनर भी हैं, आपको आप पॉलिटिशियन भी आपको बोला जाए, आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो असल मायने से आप हैं क्या? मैं एक इंसान हूँ जो हर चीज करने की कोशिश करता है, जो भी उसका पैशन है। जैसे आपने कहा कि पॉलिटिशियन, मैं एक चिंताधारा को पसंद करता हूँ या फिर लाइक करता हूँ, तो उसे मैं सपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा भी एक मत होता है, मेरा एक व्यू है। और जो इंसान ग्रास रूट लेवल पे जाके लोगों के साथ काम नहीं करता या फिर किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता लोगों के सामने, वो पॉलिटिशियन नहीं होता है। और मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करके लोगों के पास नहीं पहुंचा अभी तक। अगर वैसा होता तो शायद पॉलिटिशियन कहते, बट हाँ, मेरा पॉलिटिकल व्यू है। किसी पार्टी के कुछ अच्छे लगते हैं, किसी पार्टी के कुछ अच्छे लगते हैं। और कुछ कैंडिडेट जो होते हैं, जो कि हमारे एमएलए एमपीज होते हैं, वो सही लोग होते हैं, गलत पार्टी से होते हैं। तो इट्स लाइक अ चॉइस ऑफ योर ओन। तो अगर मुझे एक पार्लियामेंट बनाना होता तो मैं किस किस को लेता, वैसे मैं सोच के, दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। आपने 2017 में बीजेपी ज्वाइन की थी उड़ीसा में। जी। फिर 16 में। आप 16 में फिर आप स्टार प्रचारक थे बीजेपी के। स्टार प्रचारक तो नहीं था, बट जैसे न्यूज में बहुत सारी चीजें आ जाती है कि ये बन गया, वो बन गया। बट मैं 2016 तक मैं एक बहुत पॉपुलर ओडिया टीवी शो कर रहा था, रियलिटी शो, विच इज कुकरी फूड बेस्ड शो। हम्म। तो उसमें मैं गांव गांव जाता था, पुराने रेसिपीज या फिर खोए हुए रेसिपीज को फिर से लोगों के सामने लाना। तो बहुत गांव के लोगों से जुड़ जाता था, बहुत इंटीरियर जाता था। तो तभी मुझे ऑफर आया था, तो मैं ज्वाइन किया था बीजेपी को। और अच्छा लगा था कि चलो, एक देश को संभालने वाला एक पार्टी मुझे इनवाइट कर रहा है या फिर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। बट प्रचारक नहीं था मैं। आप कुछ शो होस्ट कर चुके हैं, जैसे कि आपने बताया कि आप गांव गांव जी। जाकर आप ऑब्जर्व कर चुके हैं। जी। तो आपको ऐसा क्या नया मिला? क्योंकि आई थिंक एक जो रूरल एरिया रहता है, वहाँ हमको वो चीज़ खाने के लिए मिलती है जो हमको एक अर्बन एरिया में नहीं मिलती है। ऐसा कुछ है? आप अगर नोटिस करोगे, हमारे दादाजी परदादाजी जितने स्ट्रांग थे, जितना उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग था, आजकल में नहीं है। आजकल के बच्चों में, हम में भी कम हो गया है। डेफिनेटली। दे यूज्ड टू गेट प्योर फूड, ऑर्गेनिक फूड, जो कि हम आजकल बहुत पैसे दे के खरीदते हैं ऑर्गेनिक के नाम पे। वो जो भी बनाते थे वो ऑर्गेनिक ही था, और ऑर्गेनिक वे ऑफ कुकिंग भी था। तो खड़ा मसाला हो या कुछ भी हो, बागीचे से ले आओ या फिर खेत से ले आओ, वो बना दो। एंड दैट यूज टू गिव अ लॉट ऑफ एनर्जी, एंड इम्यूनिटी को बहुत अच्छा रखता था। तो गांव के पद्धतियों में, रसोई की पद्धतियों में आज भी वही है। अब शायद गांव गांव में गैस पहुंच गया है, बट अगर आपको स्वाद चाहिए तो आपको लकड़ी के या फिर कोयले के चूल्हे में जो रसोई होता है, उसका अलग ही स्वाद होता है। तो ऑफ कोर्स गांव के खाने में अलग ही रंग है, ढंग है, उसका अलग ही स्वाद है। सो आई वुड प्रेफर एनी टाइम कि कोई मुझे गांव में ले जाए, कहीं कुछ खिला दे। वो जो टच होता है खाने में, वो बहुत मजा आता है। अभी आप बॉम्बे में मिस तो करते होंगे कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिले और मैं सीधे उड़ीसा जाऊं और मैं ऐसे। मैं 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 फिलहाल तो उड़ीसा में ही हूँ। पैंडम ने सबको परेशान किया, सबको ऊपर नीचे कर दिया, करियर्स को। फाइनेंशियल इश्यूज, इमोशनल इश्यूज हुए थे। तो मैं आ गया था वापस भुवनेश्वर, उड़ीसा में। और जब जरूरत पड़ती है तो बॉम्बे जाता हूँ। वैसे ही अभी कुछ 6-8 महीने, एक साल से धीरे धीरे काम शुरू हुआ है बॉम्बे में। बट यहाँ पे ये है कि आपके पास बड़ी जगहें हैं, आपके पास खुले जगह हैं। The raw materials are available here, yeah, things are available here which is for cheaper prices. आप खुद के घर में रहते हो तो रेंट नहीं देना पड़ता, जैसे बॉम्बे में भारी रेंट देना पड़ता है। तो वो सारी चीजें, जो सुविधाएं हैं, बिसाइड्स एवरीथिंग, आप अपने लोगों के पास, माँ बाप के पास, भाई बहनों के साथ रहते हो या फिर मिलते हो रेगुलरली। तो वो अपनापन जरूरी होता है व्हेन यू आर सेंटिमेंटल या फिर मेंटली वीक या इमोशनल। आई तो थिंक पैंडेमिक ने अपनों को याद दिला दी है, क्योंकि हम इतने हम आई थिंक सो। पैंडेमिक ने बहुत लोगों को अपनों के साथ रखा, जिन्हें लगता है कि इतना टाइम तो अपनों के साथ नहीं बिताना चाहिए, बिकॉज यू नीड टू गिव स्पेस टू और वो एवरीबडी इन देयर लाइफ। रियल लाइफ वो समझ चुके हैं कि दिस इज अ लाइफ। और आप अगर नोटिस करोगे तो हाँ, कमाई इसलिए जरूरी है सुमित, क्योंकि आपके डे टू डे खर्चे होते हैं, आपको सब हर चीज के लिए पेमेंट देना पड़ता है।
कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलता एक्सेप्ट फॉर पेरेंट्स लव। हम्म, तो लोगों की कमाइयां बंद हो गए थे और धीरे धीरे तनाव भी आने लगा था। फैमिली के साथ रहने के बावजूद भी आप कम खर्चे में रहना सीख गए। आप एक जगह बंद होके, मैंने किसी इंटरव्यू में कहा था कि भगवान ने सबको दिखा दिया बिग बॉस होता क्या है, एक ही घर में बंद रहो। तो वो लोगों ने वैसे ही रहना शुरू किया। बट व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज फैमिली जितने क्लोज आए हैं उतने सबको स्पेस भी चाहिए था। जैसे ही लॉकडाउन खुला या फिर सब ठीक होने लगा, लोग बाहर जाने लगे, घूमने लगे। वो ये नहीं कि थोड़ा केयरफुल रह जाएं कि फिर से हो सकता है। अभी फिर से एक वेव आने वाला है। भुवनेश्वर में मैंने सुना कि शटडाउन लॉकडाउन फिर से होने वाले हैं उड़ीसा में, और केसेस बढ़ रहे हैं। तो यू नेवर नो, हम एक ऐसे ह्यूमन रेस एक ऐसे फेज में आ चुका है कि आपका कुछ भी सर्टन नहीं है, और कोरोना का कोई भी रूप किसी भी रूप में आ सकता है। ये माया भी है, किसी भी रूप में आके नया नाम लेके आ कहीं ना सकता है। कहीं फैशन इंडस्ट्री का फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल आया होगा डेफिनेटली, क्योंकि हर एक सेक्टर में कोविड ने हर काफी एक सेक्टर में, है ना। हर एक सेक्टर में। तो बट आप फैशन नोटिस इंडस्ट्री पे करोगे, कितना इसने असर किया? अब एक प्लस भी है माइनस भी है हर चीज के। तो काम करने के लिए बहुत वक्त मिला आपको, ऑनलाइन काम करने के लिए, बैठ के स्केच करने के लिए या फिर थॉट प्रोसेस को बढ़ाने के लिए। बट उतना इंसान बेजार भी हो जाता है अकेले रह के, या फिर एक प्रेशर में रह के बाहर नहीं जा पाना, ये करना। तो दोनों प्लस माइनस में एक चीज सिखा दिया कि ठहराव ले आओ जिंदगी में, हम्म, सिंपल कर दो लाइफ को। और आपको जरूरत ही नहीं कोई चीज की। आप अगर सिर्फ दाल चावल खा के रह सकते हो, आप रोज बिरयानी खा के रह सकते हो, आप एडजस्टेबल हो गया इंसान। तो फैशन इंडस्ट्री में ये हुआ, बहुत लोगों ने बहुत काम किए हैं इस लॉकडाउन में, बंद में। बहुत सारे फ्रेंड्स को मुझे पता है कि करियर ही छोड़ देना पड़ा बिकॉज काम नहीं था, हम्म, और डाइवर्शन आ गया करियर में। बहुत लोगों ने बॉम्बे छोड़ दिया जहाँ पे काम थे, इवेंट्स होने बंद हो गए। तो जो लोग इवेंट से कमाते थे वो वो जो जैसे चैनल के शोज होते हैं, अवार्ड फंक्शन, वहां पे भी बंद हो गए। तो बहुत आपके सारे भी फ्रेंड्स, मेरे आपके डिजाइनर भी फ्रेंड्स हैं। आपके भी सॉरी फॉर इंटरप्ट, आपके भी इतने सारे प्रोफेशंस तो इस ये कहीं एकेडमिक रीजन नहीं था, क्योंकि हालांकि हर कोई अपना एक तीन से चार ऑप्शन सोर्स ऑफ इनकम बना के रखता है। मैं हर चीज को सोर्स ऑफ इनकम नहीं लेता। हालांकि एक बुद्धिमान बिजनेसमैन यही सोचेगा कि तीन चार ऑप्शंस होने चाहिए। कोई बोलेगा एक ही ऑप्शन को पूरा फोकस करो। मैं अगर फैशन करता हूँ तो वो इनकम है, ठीक है, मैं समझता हूँ। वो कम भी हो जाता है कभी कभार बढ़ भी जाता है। अभी अभी धीरे धीरे फॉरेन ट्रेड्स फिर से होने लगे हैं, खुलने लगे हैं। बट जैसे आपने कहा, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी मेरा इंट्यूशन है। मैं कुछ देख पाता हूँ, जान पाता हूँ, फ्यूचर प्रेडिक्शंस थोड़े आ जाते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग कर लेता हूँ। उससे कमाई नहीं होती है, और जो कमाई भी होगी बाई चांस, तो इट इज लाइक समबडी इज गिविंग यू आउट ऑफ लव और रिस्पेक्ट। उससे घर नहीं चलता। पॉलिटिशियंस कैसे कमाते हैं मुझे पता नहीं, बिकॉज मैं पॉलिटिक्स नहीं करता। तो मैं किसी ओहदे में नहीं आया हूँ, मैं किसी पावर पोजीशन में नहीं आया हूँ कि मैं यूज करूँ, अब्यूज करूँ उस चेयर को। तो वो भी नहीं है। रहा फैशन डिजाइनिंग, होस्ट, शो होस्ट, इवेंट्स तो बंद हो गए थे, बट कभी कभार ऐसे फैमिली फंक्शंस में कुछ होस्ट कर दिया। पहले टीवी शो होस्ट करता था। हाँ, तो रह गया डिजाइनिंग। देन मैंने बीच में अपने घर से ही लॉकडाउन में खाना बना के आई स्टार्टेड सेंडिंग थ्रू द डिलीवरी पीपल। तो लोग ऑर्डर करते थे कि कुछ अलग सा करें, बिकॉज बहुत सारे होम शेफ्स शुरू हो गए थे घर घर में। तो सबको अलग अलग तरीके के खाने के पसंद आते थे, और लोग मुझे जानते कि मैं अच्छा थोड़ा बना लेता हूँ। तो आई हैड स्टार्टेड दैट इवन। तो वो बेसिकली अर्निंग के लिए नहीं था सुमित, इट वाज लाइक टू डाइवर्ट योर माइंड, टू स्टे बिजी। नहीं तो इस फेज में बहुत लोग डिप्रेशन में भी चले गए थे। तो इसीलिए हर चीज को कमाई का जरिया तो मैंने नहीं माना। अब बिग बॉस 11 में आ चुके हैं। आपकी सबसे ज्यादा बॉन्डिंग किससे बेस्ट थी? शिल्पा शिंदे, हिना खान, अर्शी, या तो विकास गुप्ता? किससे आपकी सबसे अच्छा बॉन्डिंग बनती? नहीं, सबके साथ बॉन्डिंग थे, बट सब अपना अपना गुट बनाते थे, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, एज के हिसाब से। मैं था शायद मैं आफ्टर हितेन आई वाज द ओल्डेस्ट पर्सन इन दैट शो। तो बट मैं मजाकिया हूँ, मस्ती करता हूँ, सब उम्र के साथ मिल लेता हूँ। तो कोई फेवरेट ऐसा नहीं था। हाँ, शिल्पा वाज नाइस, वी वर टुगेदर इन द किचन, तो ज्यादा टाइम बिताया है। विकास को मैं पहले से जानता था।
एंड हिना आई हैड मेट हर कुछ पहले फेज में, बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। उन्होंने मेरा पूरा ट्रिमर लेके हेयर शॉर्ट कर दिया था। तो अर्शी के साथ बहुत मजाक मस्ती हुआ है, बिग बॉस के बाद भी बहुत मिले हैं। महजबी के साथ अच्छे रिश्ते हैं, अभी भी टच में हूँ। तो कोई फेवरेट ऐसा नहीं था, शायद मैं सबका फेवरेट थोड़ा थोड़ा था, क्योंकि खाना बना के खिलाता था। आने के टाइम सब रोए थे। दैट वाज माय विनिंग टाइम, बिकॉज कोई एक एक कैंडिडेट घर तो होगा जिसके साथ आप दोबारा जाना पसंद ना करें, अगर आपके पास दोबारा ऑफर है। ना कोई करें। एक, हाँ ना करें, कोई एक कैंडिडेट तो होगा जिसको आप देखना तक पसंद नहीं करते। नहीं, इतना 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 घृणा, इतना डिसलाइक के लिए कोई भी डिजर्व नहीं करता है। विकास से कैसे अच्छा संबंध है। है? विकास, जिसको आप काफी टाइम पहले से जानते हैं, बिग बॉस में आने से पहले। विकास विकास हैज बिकम अ वेरी बिजी प्रोड्यूसर। वो अपने जिंदगी के चीजों में व्यस्त हैं। बिग बॉस के बाद हाँ, एक दो साल तक टच में थे, अभी वो बहुत बिजी हैं। कभी कभार चैट हो जाती है, या फिर फेसबुक पे चैट हो जाती है, या फिर ऐसे ही, या फिर बॉम्बे में अगर मैं किसी इवेंट में हूँ, मिल गए तो मिल गए, तो मतलब ऐसे। पहले बट जैसे संबंध नहीं है ओवरऑल। संबंध की बात, बिग बॉस के बाद सब कुछ काम करना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू लूज दैट अपॉर्चुनिटी। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आपने यूज नहीं किया बिग बॉस का प्लेटफॉर्म। कोई बात नहीं। किसी का सूर्य 5 बजे उदय होता है किसी कंट्री में, तो कहीं पे रात होती है। तो इट इज लाइक कोई बिजी ज्यादा हो गया है बिग बॉस के बाद, कोई कम हुआ है, कोई दिखा नहीं, कोई गायब हो गया है। तो सब बिजी हैं अपने अपने रास्ते, अपने अपने सर्वाइवल के लिए। एंड किसी किसी को फेम ज्यादा चाहिए होता है, तो उनके पीआर कॉन्टैक्ट्स अच्छे होते हैं, और पहले से लोग जानते हैं, तो उनके काम बढ़ गए हैं। तो एवरीबडी इज बिजी, तो नथिंग टू बी ब्लेम्ड और थॉट की किसके साथ रहना है, नहीं रहना है, कौन टच में है। एक ना कंफ्यूजन ये वाला क्वेश्चन ये कि बिग बॉस एक हाईएस्ट टीआरपी शो हमेशा रहता है। मतलब ये है कि जो उसमें कैंडिडेट बने एक तरीके से ऑल इंडिया भी ओवरसीज फेमस हुए, इसके बावजूद बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं, या तो उनका करियर बन चुका है, जैसे वन ऑफ द एग्जांपल सनी लियोनी। कुछ ऐसे हैं जो बाद में कभी दिखाई नहीं दिए। ऐसा क्यों हम्म। कि फेम के बाद भी मैंने काम वही नहीं कहा मिल रहा? ना। मैं ही, हाँ, वो देखिए, उस घर में भी लास्ट तक टिके रहना आपके नसीब की बात है, और आप कैसे खेलते हो हम्म। उसके ऊपर बात है। मैं अपना कैरेक्टर कभी लूज नहीं करूंगा, मैं ओवर द टॉप नहीं करूंगा, मैं कभी अपने लिमिटेशन से बाहर जाके नहीं करूंगा। मुझे मेरे उम्र, मेरे अपब्रिंगिंग, मेरे दायरे पता हैं। कुछ लोग सहम जाते हैं, कुछ लोगों को हजम नहीं होती है लॉट ऑफ अटेंशन एंड फेम। कुछ लोग घमंडी हो जाते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि अब घर पे बैठे रहो, काम आता रहेगा, साइन करते रहो। आई थिंक पर्सनली स्पीकिंग सुमित, बिग बॉस के बाद जैसे एक्सपेक्टेशंस लोगों के बढ़ जाते हैं, तो आपका स्ट्रगल, पेशेंस और फाइट भी बढ़ जाता है। और आप चूजी बनना बहुत जरूरी है, आपको क्या मिलता है। जैसे मुझे एक फिल्म का ऑफर मिला था जिसमें मुझे ट्रांसजेंडर का रोल करना था, तो आई वॉज ओके विथ इट, बट दैट फिल्म डिडंट हैपन, और मे बी दे हैव टेकन समबडी एंड डन इट। बट आप क्या चूज करना चाहते हो, हाउ डू यू वांट टू पोर्ट्रे योरसेल्फ, हाउ डू यू वांट टू गो अहेड इन योर लाइफ, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरा मानना है कि नेम फेम पैसे के बावजूद सुकून कहाँ है, वो बहुत जरूरी है। तो बहुत लोग अ, घर पे हैं, आराम से अपना अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस में हैं, कोई देख के पहचानता है तो खुशी होती है। बहुत लोग भूल जाते हैं, बिकॉज सीजन दर सीजन अलग अलग नए नए चेहरे आते हैं, एंड बहुत सारे टीवी के शोज हैं, कौन कितना याद रखेगा। बट रही बात काम मिलने की, वो नसीब की बात है, आपकी पीआर की बात है, और आप कितने कनेक्टेड हो, कितने एक्टिव हो, उसकी बात है, आपके कितने फॉलोअर्स हैं। आजकल तो आपको एक छोटा सा कुछ भी करने के लिए आपको दिखाना पड़ता है आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आपको प्रूव करना पड़ता है कि मैं अगर एक पोस्ट डालूं तो कितने लोग देखते हैं। आई थिंक ये रेस कुछ अलग ही हो गया है। तो अगर टैलेंट की कहीं जरूरत पड़ेगी, किसी को मेरे चेहरे से कुछ लेना देना होगा, मेरे टैलेंट से, मेरे आवाज से, मेरे स्किल से कहीं लेना देना होगा, तो वो जरूर मुझे चुनेगा। भागने से कुछ नहीं होता है। तो कुछ लोग रह गए। कुछ लोग देखिए, आप 5 साल के बाद भी आप आज इंटरव्यू ले रहे हो बिग बॉस के बारे में, तो होता है। मेरा आपसे आखिरी सवाल कि जैसा कि आप भुवनेश्वर फैशन वीक ऑर्गेनाइज करते हैं, हम्म। और आई थिंक मेरी मैंने जानकारी मैंने के रजिस्टर मैंने रजिस्टर किया हुआ है। रजिस्टर्ड किया,
हाँ उसमें जो शो स्टॉपर थी, आई थिंक डायना पेंटी वाज द शो स्टॉपर। नहीं, वो एक निजी कंपनी, एक ब्लेंडर्स प्राइड करके जो फैशन टूर होता है उनका था, ब्लेंडर्स प्राइड फैशन नाइट। वो 10 सिटीज में वो फैशन इवेंट्स क्रिएट करते हैं फॉर प्रमोशन, ब्रांड प्रमोशन, एंड टू शो द लोकल टैलेंट एंड देयर ओन वर्क। लोकल टैलेंट इसलिए बिकॉज वो फोकस करना चाहते हैं लोकल टैलेंट में क्या है, हमारे वीविंग में क्या है। उड़ीसा इज नोन फॉर इट्स रिच वीविंग, जैसे संबलपुरी हो गया, बरहमपुरी हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि रिच वीविंग है। ये एक ट्राइबल स्टेट है, एक वीवर स्टेट है, एक फार्मर स्टेट है। तो वो मुझे मेरा कल्चर दिखाने के लिए मुझे चुना गया था और मैंने शो किया था आई थिंक 21 जुलाई को, और 21 मई को, सॉरी 21 मई को था शो। और उसमें मैंने अपने स्टेट का जो वीव था उसमें जो पहनावा है और जो मैंने कुछ फैब्रिक क्रिएट किया है वो दिखाया था। डायना पैंटी वाज माय शो स्टॉपर इन दैट, एंड इट वाज अ ब्रिलियंट शो, ब्यूटीफुल शो, एंड बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया था। तो वो मेरा भुवनेश्वर फैशन वीक का नहीं है। भुवनेश्वर फैशन वीक इज registered proper fashion week which I will do eventually, because pandemic के बाद तो sponsorship मिलने से रहे। So if anybody, through you I can tell you, if anybody wants to join, I have couple of events coming up, so we can do it. हमसे आपकी जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सव्यसाची जी। Thank you Sumit, thank you so much, thank you. आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नए शख्स के साथ। नमस्कार।